हेलो बच्चों, तुम्हारी टेंशन को कम करने के लिए आ गए हैं हम। ठीक है, स्पेशली डीयू स्टूडेंट्स के लिए ले आई हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का एज प्रोमिस्ड इन माय शॉर्ट वीडियो। ठीक है, और बच्चों कोई भी क्रिस्प टॉपिक आपको अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ ले आऊँगी। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना। तो कोई भी सब्जेक्ट में स्पेशली बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स एंड बीए प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, कोई भी आपका जो सब्जेक्ट है उसमें डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो पीवाईक्यूज़ हैं वो हैं आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी ऑफ सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, ये तुम्हारे जो 7 चैप्टर्स हैं जो मैंने डिस्कस भी किया था शॉर्ट वीडियो में, ये तुम्हारा सिलेबस है। ठीक है, और आगे मैं बताने वाली हूँ तुम्हें मेनली क्रिस्प टॉपिक्स। ठीक है, कि मेन टॉपिक्स किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन कहीं ना कहीं एम करेगा उन्हीं टॉपिक्स को। ठीक है, अब मैं तुम्हें एंड टाइम की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तुम्हें क्या करना है, ये जो 7 चैप्टर्स है ना, इसमें से कोई भी 4 या 5 जो चैप्टर्स हैं उसको तुम कवर अप कर लो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें अटेम्प्ट जो करने हैं पेपर में जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो सिर्फ कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये 4 चैप्टर्स भी प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो 4 चैप्टर्स में से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे, अटेम्प्ट आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाता है सबसे पहले हमारा प्लेटो। प्लेटो में आपके 4 मेन टॉपिक्स, ठीक है, जो आपने रीड करने हैं। वो है आपका आइडियल स्टेट, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस। बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए ये 4 टॉपिक्स हैं, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं। तो अगर आप ये भी कवर करेंगे मोर देन सफिशिएंट है। और बीए ऑनर्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डीपली आपको, वैसे ही बात दोनों बच्चों के लिए ध्यान रखनी है आपको, दोनों बच्चों को मैं बता रही हूँ, दैट इज़ बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स, कि आपने कोई भी जो भी फिलोसोफर है उनकी 2-3 बुक्स का नाम, ठीक है, और कोई भी उनसे उनके द्वारा बोली गई कोई भी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा और अच्छा इम्पैक्ट आता है आपके आंसर पे। टीचर को स्टार्टिंग में एक आइडिया हो जाता है कि ये जो बच्चा है इसको अच्छी नॉलेज है और ये अच्छा अटेम्प्ट कर रहा है, तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। एंड जो मुझे पढ़ाते हुए फील हुआ कि कहीं ना कहीं बच्चों का जो फेवरेट टॉपिक रहता है वो प्लेटो रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स लिटिल ईजी। थोड़े से टिपिकल कॉन्सेप्ट्स है बट कहीं ना कहीं उनको ईजिली ये याद हो जाता है टॉपिक, तो आप इसको आराम से कवर अप कर सकते हैं। तो प्लेटो है उसको ज़रूर आप कवर कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो ओपिनियन है बच्चों का थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, बट जो मैंने अपने क्लास के स्टूडेंट्स में देखा है जिनको मैं पढ़ाती हूँ, तो उनका मुझे लगा कि कार्ल मार्क्स थोड़ा सा इजी है, क्योंकि इसमें ना बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है। वो है आपका सरप्लस वैल्यू, एलियनेशन एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अगर ये आपको बेसिक भी, अगर ज़्यादा डीपली भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, तो अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स में ये फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, जो ये 3 टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पक्का आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड टॉपिक पे, वो है मैकियावली। क्योंकि मैकियावली हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ जाता है ओल्ड ट्रेडिशनल टाइम एंड हमारे मॉडर्न टाइम के, तो इसको भी आप थोड़ा सा इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनके भी हो सकता है कि जो ये टॉपिक्स हैं ये फिक्स्ड रहें, इसमें से ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आए। ठीक है, तो इसको इजीली समझना आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो सकता है, इतना टिपिकल इसमें एक्सप्लेनेशंस नहीं है। तो मैकियावली आप बहुत इजीली कवर अप कर सकते हैं। जैसे इसमें टॉपिक है स्टेट क्राफ्ट, ह्यूमन नेचर, ही वॉज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। इस वाले पॉइंट पे तो ज़रूर फोकस करना। आई थिंक 90% और 95% हो सकता है कि ये क्वेश्चन आए। ठीक है, एंड लास्ट बीए ऑनर्स वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली व्यूज़ ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इस वाले टॉपिक को ज़रूर कवर करना। कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे ज़रूर कमेंट कर दे बच्चों। एंड देन हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आपका ऑप्शन है। ठीक है बेटा, एरिस्टोटल अगर आपको प्लाटो इजी लग रहा है तो उनके कंपैरिजन में आप जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है एरिस्टोटल का, प्लाटो का, वो पढ़ सकते हैं। व्यूज़ ऑन रेवोल्यूशन
इसमें भी कुछ मिक्स्ड ओपिनियन रहते हैं बच्चों के। काफ़ी बच्चे जो हैं जिनको बहुत ही ईज़िली प्लेटो समझ में आ जाता है, बट कहीं न कहीं वो थोड़ी-सी मुश्किल फ़ेस करते हैं एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। जो स्टार्टिंग के 3 मैंने आपको टॉपिक्स बताए वो तो आपने कवर करने ही हैं अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चलें। एरिस्टोटल आपका ऑप्शन है, आप उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं। नहीं करना तो आप ये जो बाकी 3 हैं हॉब्स, जेएस मिल और रूसो, इनमें से किसी एक टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हॉब्स हमने यहाँ डिस्कस करना है, तो हॉब्स की आपकी बेटा एक जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इनकी बहुत ही फेमस है, राइट? सोवरेनिटी, ह्यूमन नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको स्टेट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर, सोवरेनिटी बहुत ही ईज़िली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप वो अच्छे से पढ़ेंगे तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं कहीं न कहीं उसमें सबमर्ज्ड है, ठीक है? तो आप ये जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत ईज़िली आप कवर अप कर सकते हैं। तो 4 टॉपिक ये हो गए आपके, ठीक है? उसके बाद फिर जेएसमिल एंड रूसो में भी आपके पास ऑप्शन है। जेएसमिल में थोड़ा-सा मिक्स्ड ओपिनियन रहता है कि क्वेश्चंस हो सकता है कुछ और आए, इसलिए मैं बच्चों को यही बोलूँगी कि अगर आप लास्ट में प्रिपेयर करें तो जेएसमिल को आप छोड़ भी सकते हो, बट सब्जेक्शन ऑफ वुमेन एंड लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपका लास्ट टॉपिक रूसो, हॉब्स, लॉक, रूसो बेटा ये कहीं न कहीं इनका एक जो कॉमन टॉपिक आ जाता है। कॉन्सेप्ट अलग है, मीनिंग अलग है, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप कहीं न कहीं इनको लिंक कर कर पढ़ सकते हैं। इनइक्वालिटी, जनरल विल का जो टॉपिक है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है? एंड नाउ वी कम टू आवर कंक्लूजन। बेटा मेन चीज़ ये ध्यान रखना, आपके हाथ में जैसे ही आपका पेपर आएगा पहले तो इंस्ट्रक्शंस जो है ना उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। आपका दो 1 मिनट भी नहीं लगेगा पूरा कंप्लीट। आपको अगर बॉर्डर्स बनाने होते हैं पेजेस पे और वो आपके पास रीडिंग टाइम होता है उसमें आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है? अपने इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें कि टोटल, क्योंकि कहीं न कहीं ये वैरी करता है। जैसे मैंने कल शॉर्ट वीडियो में 90 मार्क्स का कहा, बट अलग-अलग कोर्स के हिसाब से जो मार्क्स हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है? पेपर में कितने मार्क्स का होगा, वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी शेयर कर दूँगी। दूसरी बात आपने क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि 5 क्वेश्चन्स आपने अटेम्प्ट करने हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली हर जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का पेपर होगा उसमें आपको मिलेगा ही। आपने क्या ध्यान रखना है, एक तो पहले तो आप सारे जो चैप्टर्स अगर आपके पास अच्छा टाइम है, आपने पहले भी प्रिपेयर किया, अपने स्टडी क्लास के साथ-साथ आपने प्रिपेयर किया है, तो आपको बहुत ईज़िली कवर अप हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये लगता है भई बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोई भी 4 टॉपिक प्रिपेयर कर जाओ, आराम से आप कवर अप कर पाएँगे, ठीक है? एंड नेक्स्ट चीज़ आपने ध्यान ये रखनी है बेटा कि आपका इंट्रोडक्शन, कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछा गया हो, आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, थोड़ा-सा ब्रीफ आपने कोई भी फिलॉसफर है, उनका इंट्रोडक्शन में उनको थोड़ा-सा ब्रीफ का ब्रीफ आउट करना है, उनकी लिखी हुई बुक्स, इससे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है। स्टार्टिंग में अगर टीचर ये सब देखेगी, तो उससे क्या लगेगा उनको कि बच्चे ने थोड़ा डीपली कंसेप्चुअली उसको क्लैरिटी है, ठीक है? फिर उसके बाद आपने अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अगर हमने बात करी, तो ये आप प्लेटो का थ्योरी ऑफ जो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, ठीक है? या कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है, ये कोई भी टॉपिक आता है फिर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जंप आउट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन डायरेक्ट जंप ऑफ नहीं करना है बेटा, आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस के बाद उस कॉन्सेप्ट पर जाना है, कॉन्सेप्ट के बाद अगर कोई भी और हर फिलोसोफर की कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी थ्योरी हो, उसमें अगर आपको क्रिटिसाइज़ करना है तो मोस्ट प्रोबेबली सब में क्रिटिसिज्म है, तो आप क्रिटिसाइज़ के पॉइंट्स भी लिख सकते हैं उसमें, ठीक है? और लास्ट में उसको आप अपने व्यू से उसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है बेटा? तो यहाँ था मेरे ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कोई भी हेल्प चाहिए हो मुझे ज़रूर कमेंट करें। बाय बाय।